पुरुष तुम्हारे निकट सोया हो और उसको स्वप्न आए कि मेघ गरजते हैं और नाना प्रकार की चेष्टा होती है, तो वह सब उसी को ही तो दिखता है जो स्वप्न देख रहे हैं, तुमको नहीं दिखता। वैसे ही यह दृश्य तुम्हारी भावना में स्थित है, सो ये सब आकाश रूप है, खाली भावना में है ना। ऐसे दिखा नहीं सकते हम किसी को, और कोई जान भी नहीं सकता कि किसके मन में क्या चल रहा है। कहते ये सब आकाश रूप है। हे राम, चैतन्य आकाश शांत रूप है। आकाश हलचल तो नहीं होती, वो वैसे का वैसे शांत है, जितनी आंधी तूफान जितना कुछ मर्जी आए उसमें विक्षेपता नहीं है, और उसको हम आकाश रूप कहते हैं। हे राम, चैतन्य आकाश शांत रूप है, उसमें सृष्टि नहीं बनी, और जब कुछ उपजा नहीं तो नष्ट भी नहीं होता। आकाश में केड़े महल बने पे, कुछ है आकाश में नहीं ना। तो देखो, जब कुछ बना नहीं तो नष्ट क्या होगा, वह केवल शांत रूप है। पर भ्रम से जगत दिखता है। जैसे आकाश के अंदर हम कुछ बना लें, अपनी इमेज में बना लें, कहते हैं ये सारी इमेज बनाई हुई है कुछ नहीं। कोई जैसे बालक मनोराज्य से आकाश में पुतलियां रचे, तो आकाश में तो कुछ नहीं बना। अब ये पुतलियां कहाँ पर हैं, भावों में ना, उसके मन में है, परंतु उसके संकल्प में है। वैसे ही यह विश्व मन रूपी बालक ने रचा है। उसके रचे हुए में ज्ञानवान को शून्यता भासित होती है। रचा तो बालक ने, पर ज्ञानवान तो जान रहा है कि कुछ नहीं बना हुआ। हे राम, संकल्प मात्र ही सृष्टि हुई है, खाली संकल्पों में है सृष्टि हमारे। जैसे कहते हैं ना, जैसी वृत्ति होती है वैसे ही हमें सामने दिखने लग जाता है। जब इसका संकल्प नष्ट होता है तब ये शांत पद शेष रहता है। देखो, हम सबकी अनुभूति होगी, जब मन चल रहा होता है ना, तो ये संसार ही होता है उस टाइम। जब मन के अंदर कुछ भी नहीं चलता ना, ये एकदम शांत होता है। जब शांत होता है तो अपना स्वरूप आता है, फिर अपना जप चलता है अंदर से बार बार। निरअहंकार सत्ता मात्र असत्य की तरह ये स्थित है। फिर उस चिन्ह मात्र अद्वैत में अहंता करके जगत भासित होता है। जो चिन्ह मात्र अद्वैत है, उसमें कुछ आ ही नहीं सकता, किसी दूसरे की समाई ही नहीं हो सकती, फिर ये दूसरा क्यों दिख रहा है ना, विचार करने वाली बात। फिर ये दूसरा क्यों दिख रहा है, ये दूसरा खाली इसलिए हमें दिखता है क्योंकि मैंने संकल्पों में अपने कर रखा है। संकल्प मेरे तब निकलते हैं जब मेरे अंदर संस्कार होते हैं, वो वाले उन भावों के संस्कार होते हैं, तब मैं संकल्प से अपना कुछ ना कुछ वुन-तुन करती रहती हूँ। अब उससे ये अहंता, संकल्प कैसे चलेंगे, अहंकार, जब मैंने कुछ माना अपने आप को तब आ रहा है। वो कहते हैं अहंता करके जगत भासित होता है। जब अहम भाव उठता है तब जगत भासित होता है। जब ये शरीर वाली मैं उठ गई तब मेरा तेरा खड़ा हो गया, और जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब अहंता रूप भ्रम मिट जाता है। जब हमें अपने स्वरूप का वही भान हो रहा होता है कि मैं ब्रह्म हूँ, या जाप चल रहा होता है, या महावाक्य चल रहे होते हैं हमारे, उस टाइम क्या होता है, ये जगत नहीं दिखता, सामने दिखता हुआ भी नहीं दिखता, सामने से कोई बोल रहा है तो भी नहीं सुनाई देता, उसके शब्द नहीं अंदर जाते, क्योंकि अपनी वृत्ति अपने में ही मस्त है। जब अहंता रूप भ्रम मिट जाता है तब जगत और इच्छा का भी अभाव हो जाता है। इससे ज्ञानी को इच्छा और वासना कोई नहीं रहती, क्योंकि वो जान रहा है कि ये सब झूठ है, मिथ्या है, तो वो झूठे में क्यों जाएगा। जब परिचिन्न रूप अहंता नष्ट होता है
तब जीव उस पद को प्राप्त होता है जिसमें अणिमा आदिक सिद्धियां भी सूखे तृण की तरह तुच्छ लगती हैं। नहीं तो देखो सिद्धियों के पीछे कितने भागते हैं, मेरे को ये सिद्धि मिल जाए, मेरे को ये प्राप्त हो जाए, मेरे को ये प्राप्त हो जाए। जब अपने स्वरूप में स्थित हो गए, वो सिद्धियां किसी काम की नहीं होती, क्योंकि वहाँ शांति नहीं होती। जहाँ सिद्धियों वाली इच्छा होगी ना, ये सिद्धि प्राप्त कर लूँ, अच्छा ये सिद्धि वाली इच्छा क्यों होगी? क्योंकि वाहवाही लेनी होगी, फिर वाहवाही लेनी होगी। विचार लोग कहेंगे अच्छा इसके पास ये सिद्धि है, ये ऐसे कर लेता है ना, तो उससे क्या होगा, ये शरीर चढ़ेगा। जब शरीर पे बैठ गए तो वहाँ पर खत्म, दुख ही दुख है वहाँ पर। तो फिर अब इसलिए कहते हैं फिर ये आनंद रूप, ये सूखे तृण की तरह ये तुच्छ लगती हैं। वह ऐसा आनंद रूप है जिसमें ब्रह्म आदि का सुख भी तिनके के समान है। इंद्र का आसन भी छोटा है फिर उस सुख के आगे। हे राम, जिसको ऐसा ब्रह्मानंद पद प्राप्त हुआ है उसको फिर किसी की इच्छा ही नहीं रहती। अपने स्वरूप में एक बार मस्त होके देखें, अपने आप में बैठ कर देखें। हम बैठते बाहर हैं, जब बाहर बैठते हैं ना तो बाहर बैठेंगे आंधी तूफान धूप कंकर पत्थर पता नहीं क्या क्या लगेंगे। जब अंदर बैठेंगे तो इन सब चीज़ों से बच जाएंगे, फिर आनंद ही आनंद आएगा। मारने वाले विष आदिक पदार्थ उसको मृतक फिर नहीं करते। किसको? जो अपने आप में बैठ गया है। और जिलाने वाले पदार्थ अमृत आदिक नहीं जिलाते, केवल निर्वाण पद में उसकी स्थिति होती है। उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई जिला नहीं सकता, है ना, उसका कभी नाश ही नहीं होता। वो ऐसा है, ऐसा हम सबके पास है। ये नहीं किसी एक के पास हो तो दूसरे के पास ना हो। देखो हम सबके पास वो आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप होते हुए भी हम दुखी क्यों, है ना, रोग शोक ग्रस्त क्यों? तो कहीं ना कहीं कमी है ना अपनी। हे राम, जिस पुरुष को संपूर्ण संसार से वैराग्य हुआ है उसको संसार के पदार्थ सुखदायक नहीं लगते। जब पता लग गया कि ये विश्व के भरे हुए हैं तो विश्व की इच्छा कौन करेगा? कोई करेगा? कोई नहीं करता। फिर वो कहता है, फिर उसको ना सारे भोग सारे विषय पता लग गया, ये खाली चमक है बस। जैसे बिजली की चमक दिखी फिर साथ के साथ लय हो गई, ये विषय भी ऐसे ही हैं। फिर उनकी तरफ वो जाता ही नहीं है, उन्हें मिथ्या जानता है। वह संसार समुद्र को मानो पार हो गया। फिर जिनकी संसार की वासना और अहंता नष्ट नहीं हुई है उनकी मूर्ति देखने भर कोई लगती है। कहते हैं जिनके अंदर अभी संसार की वासना है और अहंता उनकी अभी नष्ट नहीं हुई, मतलब अहंकार है, तो वो मतलब जन्म और मरण वो चक्कर उनका चलता रहेगा। वो पता नहीं कितनी सदियों से भटक रहे होंगे। वे वासनाहीन ज्ञानवान शांत रूप ब्रह्म ज्ञानी के सानिध्य में बैठकर उसकी अनुभूति लेते हैं। शांत पद की हम अनुभूति कैसे लेते हैं? गुरुदेव के पास बैठ के लेते हैं ना। नहीं तो संसारियों के पास तो वही तपन तपन तपन, आज तक वही था। कंपैरिजन होता है ना, है ना, एक और दो का कंपैरिजन होता है। अब वो तपन वाले ये शांत रूप उनके सानिध्य में भी बैठे, उनके सानिध्य में भी बैठे, फिर जाकर हमने अनुभूति की। अब ये अनुभव वहाँ से हमें मिला। हे राम, इच्छा ही बंधन है, बंधन का कारण और नहीं है। जब इच्छा का अभाव हो तब आनंद हो। इच्छा भी तब उठती है जब जीव संसार को सत्य जानता है। नहीं तो ऐसे इच्छा क्यों उठे जब सारा ही झूठ है, सारा ही मिथ्या है ना। अब इच्छा उठने का कोई ना कोई कारण तो होगा।
जब कोई सत्य लग रहा होगा। और संसार की सत्यता अहंता से प्रतीत होती है। अब संसार सच्चा कब लगता है? जब पहले मैं बनी बैठी है, ये शरीर वाली मैं बनी बैठी है। जब अहंता रूपी बीज नष्ट हो तब निर्वाण पद की प्राप्ति हो। निर्वाण, जहाँ पे कोई वाण नहीं है। कहते हैं ये सबसे पहले ये अहंता, ये अहंकार हमें खत्म करना पड़ेगा। अहंकार ये मैं वाला। हे राम, संसार कुछ बना नहीं, खाली भ्रम से सिद्ध है। सब ही ब्रह्म है। उसे परमात्मा में जो परिच्छिन्न अहंता उत्पन्न हुई वही उपाधि है। अब ये उपाधियां कितनी है ना? कहते हैं जब उस ब्रह्म में, परमात्मा में जो परिच्छिन्न अहंता उत्पन्न हुई, है तो ब्रह्म, ब्रह्म के अंदर उसने परिच्छिन्नता ले ली। अब परिच्छिन्नता का मतलब ये शरीर वाला छोटा सा मैं मेरा बन बैठा। कहते हैं तब जाकर वो उपाधि में आ जाता है। उपाधि माँ की, पत्नी की, बहन की, नानी की, दादी की, देखो कितनी कितनी उपाधियाँ हैं। हे राम, बुद्धि आदि जितने दृश्य हैं ये जिसको अपने में स्वाद नहीं देते और जो आकाश की तरह निसंग रहता है उसको संत मुक्त रूप कहते हैं। अब बुद्धि को भी दृश्य बोल दिया। दृश्य है ये भी, मन बुद्धि चित्त अहंकार दृश्य है ये भी, हमें दिख रहा है ये। कहते हैं जिसको ये सारा दृश्य लगता है उसको संत लोग कहते हैं कि वो मुक्त है। हाँ भी, स्वाद जब उनको स्वाद ही नहीं आता, वहाँ पे कोई रुकते ही नहीं है, अपनी बुद्धि से देख लेते हैं, है ना? ये सारा अलग है, इसको भी तो मैं जान रहा हूँ, इसको भी तो मैं अपनी बुद्धि से जान रहा हूँ, तो उसको वो रुकते नहीं है, वहाँ आनंद ही नहीं आता, उनको कोई स्वाद ही नहीं आता। वैसे संसार में ऐसा क्या है जहाँ रुका जाए? आज तक सारे भोग भोग कर देख लिए, कहाँ कहाँ लगा हमें कुछ स्वाद जो हमेशा परमानेंट रहा हो। वो तो है ही, वही बात है ना, देख रही हूँ ना, आज मेरा मन बहुत दुखी है, नहीं आ रहा। देखो यही कह रही है कि मतलब जब हम देखने वाले बन जाते हैं ना, है ना, बाहर का दृश्य तो दिख रहा है, अपने अंदर का भी दिखने लग जाए। जब अपने अंदर का भी दिखने लग जाते हैं ना, फिर लगता है वाकई कुछ है कहना थे, खाली ये टाइम में पानी में मंधारी मारनी है, मंधारी मार रहे हैं। मक्खन निकल रहा है क्या संसार में? निकला नहीं, यह मंधानी अपने स्वरूप में मार गिनू, कुछ ना कुछ तो निकल ही उससे, है ना? एक क्लास तो उत्ते चली वैसे अपनी। अब यही कह रही हैं, ऐसे संत उनको मुक्त रूप कहते हैं। हे राम, यह अहंता अविचार से उपजी है। ये अहंकार कैसे आया? ये शरीर वाला मैं कैसे उपज आई? विचार नहीं किया ना। जब विचार करते हैं तब लय हो जाती है, और विचार करने से असत्य हो जाती है। वास्तव में अहंता ही दुख देती है, हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। हम अपने आप को आप दुखी करते हैं। अब फिर क्यों करते हैं? अपने आप ना दुश्मनी क्यों कर दूं? मिल जाते हैं ना, है ना? अपने आप से अपनी दुश्मनी खुद निकालते हैं हम भी। क्यों? तो पागल है, अपने आप से अपनी दुश्मनी निकाल रहे। अपने आप, हमें कोई जबरदस्ती दुखी कर सकता है? नहीं। हम किसी की शब्द को लेकर बैठ जाएंगे बुद्धि में, तभी दुखी होंगे। उसने शब्द एक बार बोला, मेरी मर्जी, मैं लूँ चाहे ना लूँ, क्यों लेती हूँ मैं वो शब्द? ये महावाक्य ना लूँ, इनको अपने अंदर ना बसाऊं, जो हमें आनंद ही आनंद देते हैं। इसलिए तो कह रहे हैं, वास्तव में अहंता ही दुख देती है। इससे तुम निरअहंकार होकर चेष्टा करो, मतलब कर्म करने। कर्म कैसे करने हैं? असंगों के, अकर्तापन से।
जैसे यंत्र की पुतली अहम अभिमान से रहित चेष्टा करती है, वैसे ही तुम निरअहकार होकर चेष्टा करो और अपने स्वरूप में स्थित हो। वो बार बार यही कह रहे हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो, अपने स्वरूप में स्थित हो। वो अब हमारा स्वरूप मतलब हमारे पास है ना, हमें कहीं से लेना नहीं है, इसलिए वो हमें बार बार स्मृति दिलवा रहे हैं, अरे तू ब्रह्म ही है, उनको याद कर गिन तू। तब व्यवहार और अव्यवहार तुमको तुल्य हो जाएगा, है ना, चाहे कर्म करें चाहे ना करें, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्योंकि जान लिया ना कर्म करने वाला कौन है और करवाने वाला कौन है, ये जब पता लग गया तो देखो फिर वहाँ पे रुकेंगे नहीं, रुकते कहाँ है जहाँ कर्तापन होता है, हई मैं ही कम कितनी वना सारा, फिर वहाँ पर जब मैं आ गई ना, अब ऐसे देखें तो कौन कर रहा है। जैसे पवन को स्पंदन निस्पंदन दोनों तुल्य होते हैं, वैसे ही तुमको तुल्य हो जाएगा और अहंकार से रहित फिर तुम्हारी चेष्टा होगी। जब ये तू जान जाएगा, जब दिख जाएगा अहंता ही दुख है, जब अहंता का नाश होगा तब तुम शांत निर्मल और अनामय पद को प्राप्त होवोगे। वही अहंता अहंकार का जब नाश होगा फिर जाके हम अपने पद को प्राप्त होंगे, जो सब पदार्थों का अधिष्ठान है और सब का अपना रूप है, उसमें ना कोई सुख है ना कोई दुख है, दोनों को जानने वाले हो जाएंगे ना कोई इंद्रियों का विषय है, वह परम शांत रूप है। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण परम निर्वाण उपदेश नाम 158 सर्गा समापत। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो ज्ञानवान पुरुष हैं वह निरावरण अर्थात दोनों आवरणों से रहित हैं। कौन? ज्ञानवान, वो रुकते नहीं है कहीं पर भी। एक असत्वापादक आवरण है और दूसरा अभावना पादक आवरण है। जब आत्म ब्रह्म की सत्यता हृदय में ना भाषित हो तो वह असत्वापादक है। अब देखो क्या कह रही हैं, एक असत्वापादक आवरण और दूसरा अभानापादक आवरण। जब आत्म पद की आत्म ब्रह्म की सत्यता हृदय में ना भाषित हो, मतलब चले ना कि मैं ब्रह्म हूँ, ठीक है, हाँ भावी हाँ ना आई, कहते हैं ये है अस्तवापादक। और जब आत्मा की सत्यता हृदय में भाषित हो परंतु दृढ़ प्रत्यक्ष ना भाषित हो, वो अभानापादक आवरण है। एक देखो जो असत्वापादक आवरण है, एक आत्म ब्रह्म की सत्यता हृदय में भाषित ना हो, ठीक है, जो वो मान ही नहीं रहा, ठीक है, देह पे बैठा है अभी, मानता नहीं है, वो अस्तवापादक है। और जो आत्मा की सत्यता हृदय में भाषित हो और पर प्रत्यक्ष ना भाषित हो, अभानापादक आवरण है। वो आवरण तो है ना, ठीक है, अब आवरण है जो प्रत्यक्ष भाषित नहीं हो रहा, पर जैसे कहते हैं बच्चे को पता है आत्मा है, पर पता क्या नहीं ना, ये होगी उसको अभानापादक आवरण। अस्तवापादक आवरण अज्ञानी को होता है, जो मानता ही नहीं है, जिसको अता पता ही नहीं है। और अभानापादक आवरण जिज्ञासु को है ना, जिज्ञासु को है तो सही पर अभी पहुंचा नहीं, उसको प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हो रही उसको। पर ज्ञानवान को ये दोनों आवरण नहीं होते, है ना, एक तो उसकी दृढ़ता होती है अपने ही उसमें, और दूसरा वो अनुभूति लिए बैठा होता है,
इससे वह निरावरण शांत रूप आकाशवत निर्मल और निरालंब होता है। उसको फिर किसी से अपेक्षा नहीं रहती कि यहाँ से मेरा कुछ बनेगा। किसी गुण तत्व के वो आश्रित नहीं होता। उसका एक द्वैत्व भ्रम नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसने आत्म रूपी तीर्थ में स्नान कर लिया। उसका द्वैत भ्रम खत्म। वो क्या जान रहा है कि सब वही है। अब कहते हैं इसलिए उसने आत्म रूपी तीर्थ में, अब तीर्थ बाहर नहीं है, तीर्थ कहाँ है? अंदर है। आत्मा रूपी तीर्थ में स्नान कर लिया। हुण किदे बाहर डुबकियां लावणा, अंदर डुबकी लावणी है। हुण जो अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। जिस पुरुष ने शरीर में आत्मा का दर्शन किया है, उसका शरीर भी पवित्र हो गया। ऐसे पुरुष को शरीर की सत्यता नहीं रहती। उनका शरीर भी पूजनीय हो जाता है और संसार भी उनका नहीं रहता। शरीर में सत्यता नहीं रहती और उनको तो संसार से वैसे ही पहले वैराग्य हो जाता है। आत्मा का साक्षात्कार होने से सब इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। असली आम खा लिया ना, फिर नकली क्यों खाएंगे? और सब ब्रह्म ही दिख पड़ता है। द्वैत्व कुछ नहीं रहता। सब आत्म स्वरूप है, पर उसमें संकल्प से नाना प्रकार की सृष्टि भासित होती है। देखो ज्ञानवान की दृढ़ता कहाँ पर है? ये संसार था उमद हुए रास्ते, ठीक है, उसका शरीर भी वैसे का वैसे रहेगा। ये तो नहीं कुछ सींग निकल आएंगे या कुछ परिवर्तन हो जाएगा, पर उसकी दृढ़ता कहाँ है? अपने स्वरूप में। वो सारे कर्म करेगा, सारा व्यवहार करेगा, पर दृढ़ता उसकी अपने स्वरूप में ही रहेगी। हे राम, तुम संकल्प की ओर मत जाओ। देखो संकल्प की ओर मत जाओ। अब संकल्प कौन से कह रहे हैं? संसार वाले। उस साइड पे नहीं जाना, वो हमारी प्रारब्ध में लिखा पड़ा है, वो स्वतः आएगा। उस साइड नहीं जाना। इसलिए कहा संकल्प की ओर मत जाओ, क्योंकि चित्त की वृत्ति क्षण क्षण में बदलती रहती है। तो आज यो संकल्प करसी था कल ब्याह करसी, इन चंगा तो इन्ना को देखने वाला बनवन, देखने वाले बन जाए ना। हुण यो भाव हमदा पे, हुण यो भाव हमदा पे, और अपनी प्रारब्ध पर दृढ़ता हो जाए, है ना। जो हमारे भाग्य में है नहीं है, नहीं रहेगा। जो हमारे भाग्य में है कोई ले नहीं सकता, ठीक है। अब ये दृढ़ता हो जाए, कहते हैं और अनंत योजन पर्यंत ये क्षण क्षण बदलने वाली वृत्ति चली जाती है, फिर चलती रहती है ना जब तक ये शरीर है। तो इससे अच्छा हम इसको ही देख ले, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, ये हमारी दृश्य कोटि में आ जाए। जो उसका अनुभव करने वाली सत्ता मध्य में है और जिसके आश्रय से वह जाती है, वही चिन्ह मात्र हमारा स्वरूप है, जिसके द्वारा मैं जान रहा हूँ मेरी बुद्धि में ये आ रहा है, मेरे मन में ये भाव आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। आखिर ये जेंदे द्वारा तो जान द पीना, तो खाली उसी को देख, वही हूँ मैं। आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मेरा मन ध्यान में बहुत लग रहा है, आज मेरे को आनंद आ रहा है। अब आ रहा है, ये सारी चीज़ें अपने से अलग हैं, पता चल रहा है हमें। ये कहते तू वही है, तो उसी को देख जिसके द्वारा तू ये जान रहा है। हाँ जी, उसको सेट भी तो कर सकते हैं। हमारा नहीं लग रहा तो इसको हम सेटिंग बना देते हैं ना। नहीं लग रहा यही बोल लो, नहीं लग रहा तो यो भी तो मैं जान द पिया, वो खुद करेंगे। बटन कहाँ है? वही है, सारा कुछ चली भी जाएगी। ये देखो, वो तभी तो कहते हैं कि तू ही करने वाला है, कोई और नहीं कर सकता तेरे बदले में। उनको बदल सकते हैं ना, सबको लेके आ सकते हैं ना। वो तो तब लाएंगे जब अभ्यास होगा, है ना।
तमोगुण जिसके ऊपर सवार हो वो कैसे मुड़ेगा? ज्यादा हो गया ना, हाँ। उनको तो हम इधर लेके आते रजोगुण को धीरे धीरे कन्वर्ट करते जाओ, देखते जाओ। नहीं तो ना ये देखो, अगर गुणातीत जब होंगे ना तो फिर ना सत्य लगेगा, ना रज, ना तम, तीनों नहीं लगेंगे। फिर जो भी क्रिया हो रही है ना वो पता ये करता पे ए भाव भी कहना उसे बस थींदा पे, तब वो हो जाएगा, है ना। अब मतलब गुणों से बाहर निकले, सत्य रज तम से भी बाहर चले। आज का होमवर्क है ये, आज का होमवर्क है कि गुणातीत वाली अवस्था में आना है और देखना है। इससे मतलब कि किसी गुण पे रुकना नहीं है, कहीं पर भी रुकना नहीं है, ठीक है। देखते जाओ सहजता के साथ, सत्य चाहे रज चाहे तम है, जैसे जिसको जैसे इजी लगते हैं ना वो वैसे चले, ठीक है। पर गुणातीत अवस्था में आना है। आज से हमारा फोकस इस पे भी रहेगा, ठीक है। ये हमारा होमवर्क है। अब यही कह रही हैं, कहती है जिसके आश्रय से होता है, जो भी हम अनुभव करते हैं जिसके आश्रय से होता है वह खाली चिन्ह मात्र है। दिखा सकते हैं किसी को? नहीं, खाली अनुभव कर सकते हैं। कहते हैं वो चिन्ह मात्र हमारा स्वरूप है। जब तुम उसमें स्थित होकर देखोगे तब अहम या इच्छा फूलने में भी ब्रह्म सत्ता ही भासित होगी। सारा वो है, ठीक है। हाँ, जब उसमें स्थित होकर देखेंगे तब दिखेगा कि सब वही है। अहम और इच्छा फूलने में भी वही सत्ता भासित होगी। हे राम, यह संबित सदा प्रकाश रूप चित्त में शोभ से रहित और द्वैत रूप विकार से रहित शुद्ध है। वो हमेशा शुद्ध है, शुद्धों की भी शुद्ध है, ऐसी है। इतनी शुद्ध परम शुद्ध होने पर भी मैं दुखी क्यों, है ना। क्यों दुखी हूँ मैं इस जड़ के लिए दुखी हूँ, मैं विकारों के लिए दुखी हूँ, विषयों के लिए दुखी हूँ। अपने आप का मोल हम खुद डालते हैं। अगर मैं अपना मोल डालूं कि मैं सेठ राजा बादशाह, ठीक है, तो दूसरे भी कहेंगे, हाँ। और अगर मैं खुद अपने आप का मोल भिखारी डाल दूं, दूसरे भी कहेंगे बोला आपा क्यों पाऊँ यो। हम क्यों ना कहें कि हम सेठ हैं, बादशाह हैं, क्या चीज़ की कमी है, दिखता है ना। फिर बादशाह है ना, किसी चीज़ की कमी है क्या? नहीं है ना। तो अपना मोल खुद डालें हम हमें कहते हैं, हम ये चाहते हैं ओ पावे मेरा मोल, भी ओ क्यों पैसे अपना पैसे पता भी नहीं है, और साथ में वो अपना डालेंगे ना, हमारा थोड़ी डालेंगे। जब बात होती है तो अपना डालेंगे, हम अपनी करेंगे, वो अपनी करेंगे। फिर वही बात है ना, तो हम क्यों ना अपना मोल डालें, हम क्यों ना कहेंगे हम वाकई क्या हम बादशाह नहीं है क्या, है ना। हाँ, है ना। तो फिर क्यों हम अपना मोल नहीं डालते, हम क्यों अपेक्षा रखते हैं कि वो सामने वाला मेरा मोल डाल ले। नहीं ना, ये छोड़ दो, अपना मोल खुद डाल ले। इसलिए कहते हैं जहाँ एक जगह गंद पिया से रूजा भी होती, गंदी सट वैसे जितना साफ सुथरी जगह पियो से ना रूजा भी होती, सट से कहना वो भी उनको क्या साफ कर वैसे। तो ऐसी है ये, ऐसा ये संसार है। अब इसलिए तो कहा कि हे राम, यह संबित सदा प्रकाश रूप चित्त में क्षोभ से रहित और अद्वैत रूप विकार से रहित शुद्ध है। जितने प्रकाश हैं उनके विरोधी भी हैं, जितने, हाँ, जितने प्रकाश हैं उनके उतने विरोधी भी हैं। जैसे दीपक का विरोधी पवन, ठीक है। अब अगर देखो हम अपना मोल डालते हैं ना कि मैं बादशाह हूँ, तब दूजे होंगे विरोध करण कितने ओसन पर डिगना ना। अपने आप की मतलब आत्म बल, अपनी विल पावर वो चाहिए। हाँ, वही है ना, विल पावर कमज़ोर होती है तभी गिरते हैं।
विल पावर को कमज़ोर नहीं होने देना, अपने आत्म बल को कभी भी कमज़ोर नहीं होने देना। हम बादशाहों के बादशाह हैं, बस ये स्मृति में रखना है, फिर तो गाड़ी देखो कितनी अच्छी से चलती है। नहीं तो फिर सारी रोशनी कोई बुझा नहीं सकता। नहीं बुझा सकता, हम खुद बुझने देते हैं, हम खुद बुझने देते हैं, फिर ये वीकनेस तो हमारी हुई ना, है ना। तो वही कारण है कि अपनी कमजोरियों को देखते बाहर काट दियो, बस अपनी दृढ़ता, अगर लैब भी हमारे अंदर है, अपन अपना टेस्ट वगैरह सारा